जय महाकाल दोस्तों, आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत रहस्यमयी और जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले विषय पर। ऐसे पुरुष मेरे पास बहुत से आते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर संतानोत्पत्ति से संबंधित कितनी क्षमता है और क्या कुंडली के माध्यम से इस बारे में जाना जा सकता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को भरपूर प्रेम और सहयोग देंगे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कुंडली के माध्यम से भी ये जाना जा सकता है कि किसी पुरुष में संतान की उत्पत्ति से संबंधित कितनी क्षमताएं हैं। क्षमता का अर्थ ग्रहों के माध्यम से यह जानना है कि उस व्यक्ति को आसानी से संतान प्राप्त हो सकती है, थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ संतान प्राप्त हो सकती है, या फिर कोई ऐसा योग ही नहीं है कि संतान उनको प्राप्त हो। और इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति यानी उस पुरुष में किस स्तर की समस्या हो सकती है। और यह जो समस्या है, यह आप जांच कराने के बाद भी इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम उन सभी पुरुषों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो लोग अपनी डायग्नोसिस नहीं कराना चाहते, किन्हीं कारणों से, जो ये चाहते हैं कि मैं जांच वगैरह ना करवाऊं और किसी और माध्यमों से पहले प्राथमिक स्तर पर यह जानकारी मिल जाए कि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या या कमी है या नहीं है। तो ये कार्यक्रम उन सभी लोगों तक आप जरूर शेयर करिए जो लोग इस तरीके से, गोपनीय तरीके से अपनी कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर संतान उत्पत्ति के संबंध में कितनी क्षमताएं ग्रह गोचर के आधार पर हैं। तो कुछ मैं चीजें बताऊंगा, उनको आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं समय आपका नष्ट न करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आता हूं कि कैसे हम जाने कि अपनी कुंडली में कि कितनी क्षमता है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली को कहीं लिख लीजिए। आपकी जो भी कुंडली है, उस कुंडली में जो भी डायग्राम बना है, जो कुंडली बनी है, उस कुंडली को आप हूबहू किसी एक पन्ने पर उतार लीजिए और उसी के क्रम में जो ग्रह जहां जिस राशि में स्थित है उसमें आप उस कुंडली को लिख के कंप्लीट कर लीजिए। दूसरे नंबर पर इजी गोइंग आजकल जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं उनमें नवमांश कुंडली का भी साफ साफ उल्लेख मिलता है। तो नवमांश कुंडली, आपकी कुंडली में नवमांश की जो कुंडली है उस कुंडली को हूबहू आप वैसे ही उतार लीजिए जैसे कि आपकी नवमांश कुंडली बनी हुई है। तो लग्न कुंडली बना लीजिए और नवमांश कुंडली आप अपनी बना लीजिए। फिर उसके बाद आपको सूर्य, शुक्र और गुरु, ये तीनों ग्रह जिस राशि में है यानी जिस नंबर की राशि में है उस नंबर को आप लिख लीजिए। जैसे कि अगर आपके सूर्य मान लीजिए कि सिंह राशि में है तो सिंह राशि का नंबर 5 नंबर है, तो 5 नंबर लिख लीजिए। शुक्र अगर आपके मान लीजिए कि मीन राशि में है तो मीन राशि का नंबर 12 होता है, 12 लिख लीजिए। और फिर उसके बाद गुरु अगर मान लीजिए आपके वृषभ राशि यानी 2 नंबर की राशि में है तो 2 नंबर लिख लीजिए। यानी कि सूर्य, शुक्र और गुरु, इन तीनों ग्रह की जो राशियां हैं, ये तीनों ग्रह जिन राशियों में बैठे हैं उस राशि के नंबर को आप कहीं नोट कर लें। फिर थोड़ा सा देखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट बड़ा मजेदार और बड़ा सटीक मिलेगा आपको। फिर ये तीनों ग्रह यानी सूर्य, शुक्र और गुरु, इन तीनों ग्रह की डिग्रीज लिख लीजिए, यानी कि अंश और उसके बाद में कला और विकला, यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड जो भी है वो आप नोट करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सूर्य 20 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड पे हैं, तो आप लिख लीजिए कि सूर्य 20, 15 और 30, ये आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से शुक्र जितने डिग्री, जितने मिनट, जितने सेकंड पर है वो लिख लीजिए। और इसी तरह गुरु की भी डिग्री, जितने मिनट, जितने सेकंड, यानी जितने अंश, जितने कला और जितने विकला पर हैं वह आप नोट कर लें। माफ करिएगा। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली को खोल लें, जिसे हम D1 चार्ट भी कहते हैं, लग्न कुंडली भी कहते हैं। उसके बाद में D9 चार्ट यानी कि जिसको हम नवमांश लग्न कहते हैं उसको भी खोल लें और एक कागज पर लिख लें। दोनों कुंडलियों को आप एक कागज पे बना लें। इसके बाद में सूर्य, शुक्र और गुरु जिन राशियों में स्थित है उन राशियों के नंबर लिख लें। और उसके बाद सूर्य, शुक्र और गुरु इन तीनों राशियों के जो अंश हैं, कला हैं और विकला हैं, यानी ये तीनों ग्रह जितने डिग्री, जितने मिनट, जितने सेकंड पर हैं उसको आप नोट कर लें। इतना करने के बाद में आप सबसे नीचे लिख लें सम और विषम राशि। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11, इन ये जो नंबर की जो राशियां हैं
ये विषम राशियों में आती है, इसको आप लिख लें विषम राशि। और इसके अलावा बाकी जो राशियां बची यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम राशियां हैं, इसको भी आप नीचे लिख लें। तो ये जो आपने अब तक लिख के रखा है, इसी के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर संतान की उत्पत्ति से संबंधित कितनी क्षमताएं विकसित हैं, यानी नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से किसी व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यदि ये निकलता है कि क्षमताएं नहीं है तो संतान उत्पन्न ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र है तो समाधान है। शास्त्र का काम डराने का नहीं है, फिर उपाय वहां पे काम करेंगे और उपाय करने के बाद संतान उत्पत्ति संभव है। तो चलिए अब हम इसके अगले महत्वपूर्ण उस विषय पर चर्चा करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे। देखिए दोस्तों, अपनी कुंडली में आपको क्या करना है, सूर्य, शुक्र और गुरु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का नंबर आपने पहले से लिख कर रखा है। फिर इन तीनों ग्रहों की अंश, कला और विकला को भी आपने पहले से लिख कर रखा है। फिर इन तीनों ग्रहों की राशियों का नंबर, ध्यान से समझिएगा, तीनों ग्रहों की जो राशियों का आपने नंबर लिखा है वो नंबर, तीनों ग्रहों का जो अंश, कला और विकला आपने लिख रखी है वो, इन सब को आपस में आपको जोड़ देना है। तीनों ग्रहों की राशियों का जो भी नंबर है उसको जोड़ दें, तीनों ग्रहों की डिग्रीज को, अंश, कला, विकला को, यानी कि जो भी डिग्री मिली है, जो भी मिनट मिला है, जो भी सेकंड मिला, तीनों ग्रहों का, इनको सबको आपस में पूरा टोटल कर लें। सब जब आप टोटल कर लें तो टोटल करने पर यदि योग यानी टोटल जो है वो यदि 12 से अधिक आया है तो उस टोटल को आप 12 से भाग दे दें। यदि 12 से अधिक टोटल आया है तो 12 से भाग दे दें, और 12 से माफ करिएगा, 12 से भाग देने के बाद जो भी नंबर आपको शेष मिला है वो नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। जो नंबर आपको शेष मिला है, आप सबसे पहले यह देखें कि वो जो नंबर है वो नंबर सम है या विषम है। यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में रिजल्ट आपको मिला है तो आप लिख लें कि विषम गिनती आपको प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अगर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 नंबर मिला है शेष के रूप में तो लिख लें कि सम गिनती आपको प्राप्त हुई है। उसके बाद एक स्टेप आपको और क्लेरिफाई करना है। उसमें क्या करना है कि जो नंबर आपको शेष के रूप में मिला है उस राशि को, उस नंबर को स्वामी ग्रह आपको देखना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको शेष में 5 नंबर मिला, 12 से आपने भाग दिया और भाग देने के बाद आपको 5 नंबर शेष मिला, तो 5 नंबर सिंह राशि हुई। सिंह राशि का स्वामी ग्रह होता है सूर्य। सूर्य को देखना है कि नवमांश कुंडली जो आपने बना के रखी है वो किस राशि में। फिर से समझिएगा, शेष के रूप में आपको 5 नंबर प्राप्त हुआ और 5 नंबर सिंह राशि होती है, इनके स्वामी होते हैं सूर्य। तो इन सूर्य को देखना है कि नवमांश में ये किस राशि में है, और जिस राशि में होंगे उस राशि के नंबर को भी हमको लिख लेना। यानी हमको टोटल 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। एक तो वो नंबर जो सब हमने टोटल किए, तीनों ग्रहों की राशियों का टोटल किया, तीनों ग्रहों की अंश, कला और विकला को टोटल किया। यदि 12 से अधिक गिनती मिली तो 12 से हमने भाग दिया, और भाग देने के बाद में जो शेष बचा उसका एक जो नंबर हमें प्राप्त हुआ हमने वो नंबर नोट कर लिया। और ये जो नंबर हमें प्राप्त हुआ था इस नंबर के स्वामी ग्रह को हमने नवमांश कुंडली में देखा कि वो ग्रह किस नंबर की राशि में बैठा है नवमांश कुंडली में, और उस नंबर को हमने लिख लिया। अब हमें 2 नंबर प्राप्त हुए। अब रिजल्ट पे आते हैं कि कैसे पता करेंगे। ये जो हमको 2 नंबर प्राप्त हुए हैं, यदि ये दोनों ही नंबर अगर विषम हो, यानी कि दोनों ही नंबर अगर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 में होते हैं तो ऐसे पुरुष में संतान उत्पत्ति की पूर्ण क्षमता होती है, और नो डाउट ऐसे व्यक्तियों की संतान होती है। चेक करके बताइएगा, जिनके संतान है वो भी जिज्ञासा बस इस प्रयोग को करके और रिजल्ट कमेंट में जाके बता सकते हैं। दूसरा कि जो 2 नंबर हमें प्राप्त हुए हैं, यदि उनमें एक सम और वो गिनती दूसरी विषम हो, यानी दोनों गिनतियों में एक सम हो और एक गिनती विषम हो, तो मध्यम स्तर की क्षमता मानी जाएगी, और सामान्य स्तर के उपाय करने से ऐसे दंपति को संतान उत्पत्ति आसानी से हो सकती है।
अब तीसरी कैटेगरी पर आते हैं। यदि दोनों गिनतियों में दोनों ही गिनतियां समराशि की हों, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 या 12 ये समराशियां हैं, तो यदि दोनों गिनतियां समराशियों में आ जाती हैं तो फिर अक्षमता का संकेत मिलता है। तो यहां पर विशेष तरह के उपाय की आवश्यकता होती है दंपत्ति को, विशेष तौर पे पुरुष को। यही स्थिति का मूल्यांकन हम करेंगे स्त्री की कुंडली में। तो अगला जो वीडियो होगा कि कोई महिला, यदि कोई स्त्री ये जानना चाहती है कि उनके अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता कितनी है, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा स्त्रियों के लिए कि वो अपनी कुंडली से कैसे निकाल सकती हैं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है। तो जो दंपत्ति है यानी पुरुष और स्त्री दोनों लोग इस माध्यम से अपनी अपनी कुंडली में पहले ये चेक करें कि दोनों की कुंडलियों में सबसे अधिक प्रभाव पुरुष में दिख रहा है या स्त्री में, और फिर यदि उपाय मिलाकर कर लिया जाए तो निसंतान दंपत्ति की जो यह अधूरी इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। संतान का लाभ निश्चित मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रहीय व्यवस्था है यह एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर कहता हूं, शास्त्र है तो समाधान है। ये बताने भर से काम नहीं चलने वाला है कि अक्षमता है यानी संतान का योग नहीं तो संतान नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन फिर विशेष प्रकार के प्रयोग, विशेष प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे, प्रायश्चित करना पड़ेगा और संतान हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा माफ करिएगा, थोड़ा सा आज का ये जो कार्यक्रम है ये थोड़ा सा गुणात्मक अधिक था, गुणा भाग वाला ज्यादा था। लेकिन देखिए, जब हम किसी बहुत कठिन समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस आ जाती है। ज्योतिष भी एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, कोई अंधविश्वास नहीं है, यही से आप समझ लीजिए। तो अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली का यदि निःशुल्क विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो आप हमें अपनी जन्म की सही तिथि, समय और स्थान भेजकर निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके का कोई यंत्र मंत्र, कोई जेम स्टोन, कोई रत्न पत्थर नहीं बेचा जाता। हमारे चैनल का उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम से आम जनमानस की सेवा करना है, धर्म की सेवा करना है। तो अगर आप भी धर्म की सेवा करना चाहते हैं, ज्योतिष की सेवा करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर दें। हमारे चैनल को दूर दूर सभी जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें। कार्यक्रम पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगले कार्यक्रम में मैं बताऊंगा कि ऐसे दंपत्ति में स्त्री जातक जो हैं वो अगर अपने संतान उत्पत्ति की क्षमता के बारे में जानना चाहती हैं तो क्या करें। तो अगला कार्यक्रम स्त्री जातकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे स्त्री जातक जिनके अंदर एक जिज्ञासा है, ये जानना चाहती हैं कि संतान उत्पत्ति के संबंध में उनके अंदर, उनकी कुंडली में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। फिर मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो उपाय के लिए भी मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, और वह उपाय यदि निसंतान दंपत्ति कर लेंगे तो नो डाउट कि महाकाल का आशीर्वाद संतान प्राप्ति के रूप में निश्चित प्रभावी होगा। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और अगले फिर ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।